हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का लॉन्ग आंसर में वेरी लॉन्ग आंसर जो 6 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2025 में। देखिए मेरे साथ इसको जनरल एंट्री कैसे करें। किशोर एंड राजन वर द पार्टनर्स इन ए फर्म, उनका 3:2 रेशियो है। ऑन फर्स्ट कैपिटल देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। Mr. Singh will bring ₹1,50,000 as capital and 50,000 as his share of goodwill. 50,000 as his 1/5 share of goodwill. ये वो आपने हिस्से का गुडविल लाया। The value of stock will be reduced by 10% गिर गया है, ये मैंने लिख लिया है। स्टॉक 10% का वैल्यू कम हो गया। बिल्डिंग 10% से बढ़ गया है, तो बिल्डिंग मैंने इधर लिख दिया 10% से बढ़ गया है। और फर्नीचर जो है वो रीवैल्यू होकर 90,000 का हो गया है, यानी कि 1 लाख का फर्नीचर अब 90,000 का हो गया, 10,000 का कम हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्रेडिट करना है 5%। ये आपके डेटर है, 5% इसका प्रोविजन करोगे 1,20,000 का, ये आएगा 6,000। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट आपकी है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है, तो मैंने साइड पे आपको लिख के बता दिया कि ये इन्वेस्टमेंट आपका असेट 10,000 का बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट, यानी कि जो बैलेंस शीट में नहीं है और जब रीवैल्यूएट करा तो पता चला कि इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड में नहीं है। क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम। 6,000 के क्रेडिटर हैं जो क्लेम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये हमें फायदा हो जाएगा, क्रेडिटर हमारे 6,000 के कम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है और ये इसके अंदर दिया जनरल रिजर्व। ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। बताइए आप जनरल एंट्री इसकी शुरू करें जहां से। सिंह बैंक सी नंबर 1 कैश असेट बढ़ा तो डेबिट 2 लाख का आ गया कैश, 1.5 लाख उसने कैपिटल आया और 50,000 का गुडविल। तो सिंह का कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट करेंगे 1,50,000 और 50,000 को गुडविल आया। गुडविल जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तब तक लायबिलिटी है, बढ़ जाएगी तो क्रेडिट 50,000, तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डीआर। दिस इज कैश अकाउंट डीआर, इसी 2 लाख टू सिंह कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टू गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। This is your entry first being cash brought in by Mr. Singh as his capital and share of goodwill. This is transaction number 1. नंबर 2 उसने कहा पहले इसी को कर लो। ये जो गुडविल जब लाया तब हमारी लायबिलिटी बन गई, हमने क्रेडिट कर दी। अब जब गुडविल बांटेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऐसे गुडविल फॉर प्रीमियम जो है जब बांट दोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेबिट। और किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? किशोर हो रहा है, तो किशोर को मिलेगी, किशोर का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट, और राजन को मिलेगी, राजन का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट। जब क्वेश्चन ऐसा लिखा हो ओल्ड पार्टनर का ये रेशियो है और नए पार्टनर का रेशियो 1/5 है, तो ऐसी सिचुएशन में जब इसके आने से इनकी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है, तो आप इसको बांट दीजिए। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनको बांट दें। दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऊपर ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो और नीचे नए का रेशियो दिया हो और आगे कुछ नहीं कहा हो कि ए और बी की रेशियो पे कोई असर नहीं गया, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस है। दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, C1, C2। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर 50,000 टू किशोर कैपिटल अकाउंट दिस इज किशोर को मिल जाएगी 50,000 इंटू उसका रेशियो है 3/5। 3/5 करोगे 10 से कटेगा 30,000। 30,000 टू राजन कैपिटल अकाउंट, राजन कैपिटल अकाउंट 20,000। इसको मिल जाएगी 50,000 इंटू 2/5।
50,000 2 by 5 10 से बढ़ जाएगा 20,000 लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस इसी कनेक्शन। ध्यान रखिए इसका नोट लिख देंगे कि ये मैं लास्ट में नोट लिखा दूंगा कि अगर ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का रेशो दिया हो, इसके आने के बाद उनमें कोई चेंज नहीं आया हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होता है। नंबर 3 अब जहां पे आ जाएंगे स्टॉक विल बी, जहां से देखो स्टॉक आपका कितना था, द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो आपका स्टॉक का कितना 1,50,000 यानी कि 15,000 का कम हो गया। तो नंबर 3 ट्रांजेक्शन ऐसी होगी 3 स्टॉक असेट कम हो गया तो क्रेडिट, कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, असेट कम हो जाए तो लॉस, अगर लॉस हो जाएगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट। रीवैल्यूएशन आपके पास नॉमिनल अकाउंट है, सारे लॉसेस उसको डेबिट हो जाएंगे और सारी इनकम उसको क्रेडिट हो जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR नंबर 3 रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक अकाउंट। दिस इज 1,50,000 का 10% 15,000 15,000 लेकिन बीइंग स्टॉक reduced by 10%. Now ट्रांजेक्शन नंबर 4 इधर देखिए स्टॉक के बाद आ गया है लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख का है, 10% बढ़ गया 80,000 से, तो बताइए इसका क्या होगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये असेट है, बढ़ गया तो डेबिट और असेट बढ़ने से प्रॉफिट हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। This is 80,000 being value of land and building appreciated, value of land and building appreciated by 10%. Number 5 जहां आ जाए फर्नीचर विल बी रीवैल्यूड है, रीवैल्यू का नया वैल्यू, इसका नया वैल्यू ऑफ फर्नीचर का कितना है, ये लिखा है फर्नीचर 1 लाख, नया वैल्यू उसका 90,000 है, यानी कि 10,000 कम हो गया। तो बताइए फर्नीचर आपका सेट है, कम हो गया तो क्रेडिट और कम हो गया तो लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। दिस इज कितने से कम हो गया, 1 लाख का 90,000 का हो गया, 10,000 10,000 वही वाला नरेशन बीइंग फर्नीचर reduced 6 ट्रांजेक्शन। अब 6 ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर का 5%, तो डेटर आपकी 1,20,000 है, इसका 5% बन गया 6,000। जब भी कोई प्रोविजन क्रिएट करेंगे, एनी प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ने से लॉस हो जाएगा, तो लॉस रीवैल्यूएशन को डेबिट। दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 1,20,000 का 5% बीइंग 5% प्रोविजन created on debtors. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000 नॉट मेंशन, ये लिखा है इन्वेस्टमेंट बुक्स में नहीं है लेकिन एक्चुअल में है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट, इन्वेस्टमेंट असेट है, बड़ा तो डेबिट और असेट बढ़ गया प्रॉफिट हो गया।
प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट वी आर टू रिवैल्यूएशन। दिस इज 10,000 being investment now recorded, जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी अब हमने रिकॉर्ड कर ली। राइट, अब लास्ट में बच गया है क्रेडिटर। एक क्रेडिटर है 6,000 का जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? 8। क्रेडिटर कोई क्लेम नहीं कर रहा, ये लायबिलिटी होती है, कम हो जाएगा तो डेबिट, और क्रेडिटर कम हो जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। लायबिलिटी कम हो जाए तो प्रॉफिट, असेट कम हो जाए तो लॉस, असेट बढ़ जाए तो प्रॉफिट, असेट कम हो जाए तो लॉस। तो प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो क्रेडिटर अकाउंट दिया तो रिवैल्यूएशन को। दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 8। creditors account DR to revaluation account. This is 6,000 being creditors not claimed, creditors unclaimed, इनको कोई क्लेम नहीं करता है। 9th ट्रांजैक्शन। अब ये सारी एडजस्टमेंट हो गई है। इसके बीच में देखें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया जनरल जगह, ये पुराने पार्टनर का होता है। कोई भी प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो पुराने पार्टनर का है। लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म कर दिए तो क्या करेंगे? डेबिट। और किसको बांट देंगे? पार्टनर को। तो उनके कैपिटल बढ़ जाएगा तो उनको क्रेडिट देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट दिया दिस इज 20,000 टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू राजन कैपिटल अकाउंट। इनको बांट दीजिए इससे। दिस इज 9th ट्रांजैक्शन। जनरल रिजर्व लायबिलिटी होता है, कम हो गई तो डेबिट, और पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, किशोर का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट, और राजन का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट। किस रेशो में मिलेगा इनको? ओल्ड रेशो। अब ओल्ड रेशो में 20,000 इंटू 3/5, 5 4 जा 4 3 जा, दिस इज 12,000 8,000। देखिए बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स in old ratio. That's all.